इस बार क्या माहौल है आजमगढ़ में? बराबर की लड़ाई है सपा और भाजपा की। देखिए, समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो पहले से अपनी एक इमेज बना के रखती है कि किस इलाके में हमारा प्रत्याशी कौन है। नहीं है, आजमगढ़ अपराध मुक्त हो गया है। यहाँ तो अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अपराध मुक्त हो गया है, योगी जी कर दिए। और भाजपा का प्रत्याशी क्या होता है कि हर बार नया प्रत्याशी आ जाता है कमोबेश, या प्रत्याशी मेहनत नहीं करता, क्षेत्र में लोगों के यहाँ आना जाना उसका कम है, वो अपने वोट को बांध नहीं पाता। कि क्यों धर्मेंद्र यादव पिछड़ गए थे रण में? जो गुड्डू जमाली साहब हैं, वो उनका चुनाव लड़ना और ये ब्लेम लगाना कि सपा ने हमको धोखा दिया, ये फैक्टर ज़्यादा काम कर दिया गुड्डू जमाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर को भजाना चाहती है कि हमारा मंदिर है, हम ही हैं सब। हाँ, जो बोला उन्होंने वो करके दिखाया, मोदी की गारंटी। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रमाकांत यादव जैसे दिग्गज नेताओं की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर तकरीबन 18 लाख मतदाता है। दलित, मुस्लिम और यादव मतदाता यहाँ निर्णायक माना जाता है। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी, तो 2019 में अखिलेश यादव को 6 लाख वोट मिले थे। लेकिन 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को जो वोट मिले वो अखिलेश यादव से लगभग आधे से कम थे। यानी धर्मेंद्र यादव को 3 लाख के करीब वोट मिले और अखिलेश यादव को जो 6 लाख वोट मिले थे उससे ये फासला 50% कम था। तो उसके बाद बीजेपी के दिनेश लाल यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की। हालांकि उनकी जीत और हार का अंतर 8,000 रहा। तो बातचीत करते हैं आजमगढ़ के लोगों से, और क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिलोकी चाय की दुकान पर, जो बहुत मशहूर चाय की दुकान है आजमगढ़ सदर में, तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार का आजमगढ़ का मूड क्या है। क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ है, दूसरी ओर बीजेपी है और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह जी। आजमगढ़ हॉट सीट, तमाम दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस बार क्या माहौल है आजमगढ़ में? बराबर की लड़ाई है सपा और भाजपा की। कैसे बराबर की लड़ाई है? भाजपा यहाँ हमेशा डाउन रहती थी, अब भाजपा अप हो रही है, तो बराबर पे अब जाके आई है। क्या कारण रहा डाउन रहने का और क्या कारण है ऊपर आने का? डाउन रहने का कारण वही वोट जो निर्धारित हो गया है सपा का, सपा में, और जो एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप उसमें था ही। बाकी लोगों का, भाजपा का बेस वोट यहाँ कम था, लेकिन अब वो बढ़ रहा है, सभी वर्गों के लोग इसमें आ रहे हैं। तो वो जाति वाला फैक्टर टूट रहा है। तो इस बार का समीकरण क्या है? कांग्रेस सपा साथ है, दूसरी ओर बीजेपी है। बीजेपी अकेले पूरे यूपी में सब पे भारी है। सिंह जी, ये बताइए, ये सबसे हॉट सीट है आजमगढ़ पूर्वांचल की, सबकी निगाह टिकी है कि कांग्रेस सपा साथ आ गए तो हो सकता है माइनॉरिटी वोट का बिखराव ना हो, जैसा है। बहुत समझदार हो गए हैं, जागरूक हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। कोई चीज़ बताइए किसको नहीं मिल रहा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी वर्ग का हो, सबको राशन मिल रहा है, सबको बिजली कनेक्शन मिल रहा है, जो गैस कनेक्शन मिल रहा है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। आजमगढ़ अपराध मुक्त हो गया है। यहाँ तो अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अपराध मुक्त हो गया है, योगी जी कर दिए हैं। बाबू साहब हैं आप लोग इस वजह से कि... नहीं, बाबू साहब नहीं, हम लोग तो व्यवसायी हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं। हम लोग न ठेकेदार हैं, न हम लोग नेता हैं, हम लोग शुद्ध व्यवसायी हैं। एक व्यवसायी हर वर्ग को यही चाहिए ना, शांति से चैन से अपना धंधा पानी करे, कमाए खाए। बीएसपी का क्या इम्पैक्ट देखते हैं? पिछली बार के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था 22 में, तो धर्मेंद्र यादव हारे थे, तो गुड्डू जमाली ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा किए थे, इस बार भी करेंगे। इस बार भी करेंगे प्रदर्शन। तो मतलब मुकाबला क्या माना जाए, सपा बीजेपी के बीच? बीजेपी बसपा के बीच है। बीजेपी बसपा के जी जी। सपा कहाँ जाएगी? तीसरे पे। क्यों ऐसा मतलब बसपा कैसे लड़ाई में? मुस्लिम वोट हरिजन वोट कन्वर्ट करेंगे, उधर भी करेंगे, कुछ इधर बीजेपी में करेंगे, कुछ उधर करेंगे। अब 50% मुस्लिम सपा में जाएंगे और यादव जाएंगे सपा में। यादव भी जो जागरूक हैं सब लोग आ रहे हैं बीजेपी में। अच्छा जी। तो मतलब इस बार का चुनाव काटेगा हो सकता है? जी, एकदम कांटे का है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सपा एक तरफा यहाँ? नहीं, इस बार एकदम नहीं। फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव यहाँ से आजमगढ़ से जीत रहे हैं। अच्छा, दिनेश जीत रहे हैं। चलिए, दिनेश लाल यादव के हमको 2-3 समर्थक मिल गए। अब और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि त्रिलोकी की चाय की दुकान है और महफिल यहाँ पर
सजी हुई है। तो हमने कहा कि भाई त्रिलोकी की चाय की दुकान पे हम भी आजमगढ़ के लोगों से चर्चा करें। ये पूर्वांचल का बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, तमाम लोग यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार आजमगढ़ के मूड में क्या है, क्या सोच रहा है आजमगढ़? देखिए, अब की बार की लड़ाई बहुत निकट की लड़ाई रहेगी, क्योंकि जैसे ये मूल ज़मीन समाजवादियों की है, तो सही आप देख रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने थोड़ा बहुत काम ज़िले के लिए अच्छा किया है और इसलिए अंतर थोड़ा जो है माइन्यूट रहेगा, कोई भी जीत सकता है। अच्छा, ये बताइए कि 1971 से कई बार यहाँ कांग्रेस भी जीती थी, तो कांग्रेस कैसे आजमगढ़ में सिकुड़ती चली गई एकदम? अब जनाधार अब कांग्रेस का आजमगढ़ में क्या, कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में ही सिकुड़ गई कायदे से देखा जाए तो। जो 71 की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय आज़ादी का जो एक छाया कह लीजिए 47 से लेके और 70-72 तक जो है, वो जवाहरलाल नेहरू की एक इमेज थी, पार्टी की एक इमेज थी, उस पर जनाधार था। और कांग्रेस का वोटर कौन था, अगर आप बेसिकली देखिए तो मुस्लिम वोटर उनके साथ था, ब्राह्मण वोटर था और आपके दलित वोटर थे, और थोड़ा बहुत हर बिरादरी का वोट मिलके कांग्रेस को एक बड़ा जनाधार प्राप्त कर देता था। बाद में क्या हुआ कि जैसे मंडल कमीशन की राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, जात पात की राजनीति शुरू हुई, उस जात पात की राजनीति ने कांग्रेस का जो है बेड़ा गर्क कर दिया यूपी में, क्योंकि यूपी बिहार दो जगहों पे आप देख ही रहे हैं बेसिकली क्षेत्रीय छत्रप विकार, क्षेत्रीय छत्रप भी निकले। अब आंदोलन से जैसे देखा जाए तो समाजवाद के आंदोलन से जहाँ मुलायम सिंह हावी हो गए, फिर बहुजन समाज लेके बहन जी आ गई। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति रही कि मंडल कमीशन की राजनीति ने जो है बिहार और यूपी दोनों को प्रभावित किया, उसमें कांग्रेस का नुकसान हो गया। साउथ बीजेपी कैसे लगभग 85 के दशक से धीरे धीरे ग्रो करने लगी? आजमगढ़ में तो खासी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, बीजेपी ने एक दिन में कुछ नहीं पाया है, अगर आप देख रहे हैं तो बीजेपी ने लगातार मेहनत करी। अपना नेशनलिज्म का जो उनका मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, और मोदी के हिंदुत्व में कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ विकासवाद भी और सारे लोगों की बेहतरी, ये आजमगढ़ में ये क्यों नहीं लागू हो पाता? विधानसभा के चुनाव में असर क्यों नहीं पड़ पाता इन सब मुद्दों? विधानसभा थोड़ा अलग हो जाता है। विधानसभा को जो बिंदु होते हैं वो लोकल होते हैं, और विधानसभा के बिंदु लोकल होते हैं, प्रत्याशी सब लोकल होते हैं, सब जाने पहचाने होते हैं, प्रत्याशी का भी अपना कुछ प्रभुत्व होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो पहले से अपनी एक इमेज बना के रखती है कि किस इलाके में हमारा प्रत्याशी कौन रहेगा, और वो प्रत्याशी लगातार 5 साल जनता के बीच रहता है, लोगों के सुख दुख दर्द और मरनी जियनी हर चीज़ों में आना जाना, इसका लाभ मिलता है समाजवादी पार्टी को। और भाजपा का प्रत्याशी क्या होता है कि हर बार नया प्रत्याशी आ जाता है कमोबेश, या प्रत्याशी मेहनत नहीं करता, क्षेत्र में लोगों के यहाँ आना जाना उसका कम है, वो अपने वोट को बांध नहीं पाता है। जबकि समाजवादी लोग अपने वोट के साथ साथ 10 वोट जो है दाएं बाएं के भी अपने बात व्यवहार के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं, इसलिए समाजवादी जो है यहाँ विधायक ज़्यादा बना पाते तो चलिए हम अब आपसे हम ये जान लेते हैं, चर्चा आपने कर दी, और जो मैंने सुना था आजमगढ़ त्रिलोकी चाय के बारे में, वो एकदम सत्य हुआ कि यहाँ बहुत राजनीति में समझ रखने वाले लोग हैं। जो भाई साहब ने मंडल कमीशन से लेकर आज वर्तमान हालात तक चर्चा करी। अब आ जाइए वर्तमान में, 24 का चुनाव है, राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ हैं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी बीजेपी ब्रिगेड है और उनके एनडीए के अन्य सहयोगी दल हैं। धरातल पर अगर बातचीत की जाए तो इस बार आजमगढ़ में मुकाबला कैसा हो सकता है? क्योंकि गुड्डू जमाली, बहुत लोग कह रहे हैं रोल से बाहर हैं, बहुत लोग कह रहे हैं गुड्डू जमाली रोल में है। आप लोग किस तरह से देखते हैं, कैसा चुनाव हो सकता है? देखिए, गुड्डू जमाली का अपना एक जनाधार है। पिछले 2 इलेक्शन अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, और नो डाउट एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने जो है अपना परिचय दिया है। जनता में उनकी इमेज बेहतर है, लेकिन पार्टी का जनाधार इतना नहीं है कि वो जीत के करीब जा पाए। एक खेल बिगाड़ सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं। इसका पिछली बार भाई बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जैसे पिछली बार तो उन्होंने सपा का ही नुकसान किया। तो एक चर्चा है कि गुड्डू जमाली सपा के फिर से नेतृत्व के टच में है। अगर गुड्डू जमाली या कोई और इस तरह का चेहरा सपा से प्रत्याशी होता है, तब कैसी स्थिति होगी? देखिए, एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि 10 विधानसभा यहाँ सपा की है। सपा का जनाधार तो बहुत अच्छा है। अगर प्रत्याशी बढ़िया रहा और वो तालमेल से चुनाव लड़ेगा, लोगों के बीच रहेगा, तो नो डाउट जैसे दिनेश लाल क्या करेंगे? विपक्ष को लड़ने में उनसे बहुत बड़ी जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। दिनेश लाल यादव थोड़ा सेलिब्रिटी है, उनकी इमेज एक अलग है, वो बियॉन्ड बाउंड्री भी कुछ वोट ले पाते हैं,
और कम कार्यकाल में अच्छा काम किया है दिनेश लाल यादव ने, लोगों के टच में रहे हैं, जिले का कुछ विकास में उनका भी अंशदान है। रेलवे से लगाए, देखिए शहर की सड़कों को उन्होंने जो है अपने पर्सनल अप्रोच से जो है कुछ काम कराया है, और कम समय में दिनेश लाल यादव ने बढ़िया छवि पेश की है। दिनेश लाल यादव को हम कहीं से गड़बड़ सांसद नहीं कर सकते। दांव लगा सकती है क्या आजमगढ़ की जनता दोबारा दिनेश लाल यादव पे, या कोई और विकल्प पे सोच रहे हैं आप लोग? अब तो पार्टी जानेगी ना साहब, पार्टी जानेगी। नहीं, जनता क्या सोच रही है प्रत्याशी के रूप में? दिनेश लाल यादव को अगर दोबारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो अगर पैमाना नापेंगे, काम का आकलन करेंगे, तो क्या है दिनेश लाल यादव? अब पार्टी समझेगी जो किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी वो सब। हाँ, क्या ये जो महंगाई, बेरोजगारी और इन सब की बात होती है, चुनाव में इस पे वोट पड़ता है क्या? देखिए, चुनाव में मुद्दा बने न बने, लेकिन आम आदमी के लिए कष्टकारी मुद्दे हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि तो पेपर लीक भी है। नहीं कि हर आदमी, हाँ ये तकलीफ वाली बात है, तकलीफ वाली बात है, ये तो सही है कि जनता परेशान है, लोग परेशान है, लेकिन भाजपा ने लोगों के दिमाग को इस चीज़ से बहुत ऊपर कर दिया है। क्या मतलब लोग क्या सोच रहे हैं आजमगढ़ के? मतलब मूलभूत जरूरत नहीं। आजमगढ़ की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप तो देख रहे हैं कम हो गया। गुरु आजमगढ़ में तो विलायत की बात कैसी? जैसे बात आपकी सही है, अब तो भाई पर्टिकुलर जिले में आए हैं तो पर्टिकुलर बात करेंगे, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो भाजपा की वो हवा है, अब बताइए कि उसके खिलाफ सारे विपक्ष के दल अगर एक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा भी तो 36 दल लेके चल रही है। भाई दल तो सबके साथ जुड़े हैं, लेकिन ये है कि उनको भी लग रहा है कि अकेले भाजपा को हराना मुश्किल है, तो टक्कर तो है। हमारे साथ आए तो घुड़सवार, और तो आपके साथ गए बाराती। नहीं, घुड़सवार बाराती की बात नहीं, उस पे तो पार्टी का कोई अलग, हम आम पब्लिक में। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत सकता है 24? कोई किसी के साथ जाए इसके लिए 24 कौन जीत सकता है? फिलहाल तो मोदी बेहतर लग रहे हैं, अगर सही कहा। आप भी आ जाइए, आपसे भी थोड़ी चर्चा कर ले, आप काफी देर से सुन रहे हैं। क्या माहौल है इस बार आजमगढ़ में? आजमगढ़ माहौल में सपा का माहौल है। सपा का बोलबाला है। तो ये कैसे गड़बड़ा गया? धर्मेंद्र जब लड़े तो वो समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए वहाँ जी। गलती हो गई क्या? क्या समीकरण रहा? कैसे इस बार का चुनाव? देखिए, आप लोग एक विशेष शिक्षित वर्ग से हैं, संस्थान चलाते हैं, शिक्षण संस्थान, तो राजनीति की बात ना करके मैं मुद्दों की बात करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके चलूं कि 2022 में जब बाईपोल हुआ था, क्या कारण रहा था? अगर मैं आपसे पॉइंटर के जरिए समझूं कि क्यों धर्मेंद्र यादव पिछड़ गए थे रण में? ये चुनाव हुआ था जो, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी पार्टी की वजह से भी, और कुछ लोगों के समझने में फेर हो गया। क्या अगर जैसे बिंदुवार समझे, 2-3 पॉइंट बताइए कि कैसे मतलब आगे निकल गए दिनेश लाल यादव? दिनेश लाल यादव सबसे पहले तो सजाती निकल गए, दूसरा जो धर्मेंद्र जी को कम समय मिला, और जो गुड्डू जमाली साहब हैं वो उनका चुनाव लड़ना और ये ब्लेम लगाना कि सपा ने हमको धोखा दिया, ये फैक्टर ज़्यादा काम कर दिया गुड्डू जमाली। भावनात्मक जुड़ाव हो गया माइनॉरिटी वोटर का, भावनात्मक जुड़ाव हो गया जी। इस बार क्या है, मतलब ऐसा क्या भावनात्मक जुड़ाव फिर से कुछ हो सकता है? ऐसा कोई बात नहीं, वो चूंकि उपचुनाव था, पोलिंग भी कम हुई, हार तो पोलिंग कम होने की वजह से भी। जो सपा का वोटर था उसने पोल नहीं किया? नहीं, सारे वोटरों में कमी आई पोलिंग की। हाँ, ऐसी बात नहीं है, उपचुनाव था ना ये। अच्छा, 2 महीना पहले विधानसभा का हुआ था, इस वजह बस सबसे मेन कारण ये था। मतलब निरहुक बात आप कर रहे हैं ना, कैसे जीत गए? इनके कहने का मतलब घी गिरा अपने ही थाली में। इसका अर्थ थोड़ा समझाए। समझ सजाती नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, हाँ, मतलब तो अगर फिर कोई सजाती आ गया तो होगा। इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फाइनल चुनाव है, वो उपचुनाव था। ओम प्रकाश राजभर के आने से इस बार निरहु निकल जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, ये देखो, चर्चा में अगर आप चर्चा करते हैं तो ये तो बेईमानी आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप यादव जी पे चर्चा करते हैं, ठाकुर साहब पे करते हैं, पंडित जी पे करते हैं, मियाँ जान पे करते हैं, भाईजान पे करते हैं। ये राजभर और संजय निषाद,
ये भी तो बड़ा फैक्टर है आपके अतरौलिया। आजमगढ़ में हमेशा राजभर समाजवादियों के साथ रहा है। हाँ, चाहे ओम प्रकाश जब यादव बीजेपी में जा सकते हैं, हमने कई लोगों से सुबह बात की लालगंज में, रिटायर्ड फौजी यादव वर्ग के, उन्होंने कहा कि हम किसी गुलाम नहीं हैं। तो जब यादव बीजेपी में जा सकते हैं तो राजभर कैसे राजभर के साथ नहीं जाएंगे? हम ये कह रहे हैं ना, आजमगढ़ में राजभर हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हाँ, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। लोगों का लगाव है। अच्छा, अब आप राजभर जी की पैरवी कर रहे हैं, आप ये बताइए, आज हमारे साथ, कल आप उनकी गाड़ी पे, तो ये जनता पूछती नहीं है कि उपचुनाव जब हुआ था तो राजभर जी समाजवादी के साथ थे, तो भी 8,000 से वोट से जीते निरहू ने। लेकिन इस बार अगर साथ आ गए बीजेपी के तो कंपटीशन तो हार्ड होना ही होना है, बिल्कुल है, श्योर है। आजमगढ़ की राजभर की संख्या पता कर लीजिए कितना है, फिर उसके बाद बात करिए। यहाँ के कुछ वोटर ये भी नाराज हैं, बीजेपी के मूल वोटर, कि निरहुआ ने वो यादव रेजिमेंट का मांग भी कर दिया था सदन में। रेजिमेंट कुछ निरहू को इसका भी बहुत बड़ा नुकसान। राजा ठाकुर साहब हैं कि पंडित जी? बीजेपी के मूल मतदाता। तो मूल मतदाता तो गुरु कौन है मूल? हम किसी बिरादरी पे। अच्छा, आप बताइए, आजमगढ़ में आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं आहिर रेजिमेंट की मांग कर दी थी, तो आहिर रेजिमेंट की मांग से आहिर क्यों नाराज हो सकता है? यादव नहीं नाराज है, वो मांग करते, कुछ लोग नाराज हैं, इससे उनका नुकसान हो सकता है। हाँ, गुलगुलेश परहेज नहीं, हम समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यादव, इसका दूसरा पक्ष समझिए कि यादव नाराज ये कह रहे हैं कि मूल वोट भाजपा का नुकसान हो सकता है, ये नहीं समझ रहे हैं कि इनकी बिरादरी का कुछ वोट निरहू को मिल सकता है, क्योंकि यादव रेजिमेंट की वो बात कर रहा है। लेकिन लोकल प्रत्याशी निरहू ने यहाँ ने 2.5 साल से काफ़ी मेहनत किया जमीनी स्तर पे। बाकी लोग आते हैं 10 दिन के लिए चुनाव लड़ते हैं, अदरवाइज भाग जाते हैं अपने। एक चीज़ ये बताइए, जब अखिलेश यादव से बुरी तरीके से दिनेश लाल यादव हारे थे 2019 में, तो निरहुआ का आजमगढ़ में बना रहना और अखिलेश यादव का चुनाव में लौट के ना आना भी एक फैक्टर रहा था सपा की हार? फैक्टर नहीं, केवल उपचुनाव और सजाती का फैक्टर था। अब बताओ, और कोई फैक्टर? मेहनत, समाज मेहनत, जैसे यहाँ 10 MLA थे, हो सकता है मेहनत में कुछ कमी रही हो। हाँ, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, हो रही है। वही तो हम कह रहे हैं ना। मोदी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बने, कहाँ कुछ हुआ? भूले नहीं है, ये तो बड़ा मुद्दा है, तो पूछना चाहिए। जनता तो बहुत 15 लाख सुने थे कि 15 लाख देंगे, जैसा आप बता रहे हैं, तो मतलब आपने दबाया था क्या भाजपा बटन उसी 15 लाख के चक्कर? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो नहीं दबाए थे भाई। अभी यार 15 लाख की उम्मीद कर रहे हैं मांगेंगे भाई आखिर भाई मुद्दों की बात यही। मुद्दा तो विपक्ष ही उठाता है। अब हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूंगा, शुभ नाम बताइए। मुक्तिनाथ राय। राय साहब, आप लोग भी पूर्वांचल में बड़े निर्णायक हैं। इस बार तो घोसी में आप लोगों ने पलट दिया था दारा सिंह चौहान को, पूरी भूमिहार बिरादरी ने। भूमिहार का इतिहास रहता है, भूमिहार का इतिहास है। इंदिरा गांधी को कौन चुनाव हराया? इतिहास समझेंगे। 8 बार के विधायक उदल सिंह को कौन चुनाव हराया? अजय राय, राजनारायण जी। भूमिहार का इतिहास है। इस बार तो अजय राय, अखिलेश यादव एक मंच पे हैं। बिल्कुल है, साथ में है। तो इसका आजमगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आजमगढ़ एक तरफा मामला चल रहा है। प्रभाव क्या पूछ रहे हैं आप? किसका एक तरफा है? समाजवादी पार्टी का। हाँ, कहीं ये बीजेपी दिनेश लाल यादव। अरे दिनेश लाल यादव, भाई हम क्यों कहें कि दिनेश लाल यादव खराब है, लेकिन दिनेश यादव जो काम अपना करेंगे, अपना कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, अपना फिल्म वगैरह बना रहे हैं, अपना जो उनका मेन काम वो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों से हमने पूछी नहीं, ये राम मंदिर का धरातल पर कितना प्रभाव है? क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा या धर्म को किनारे रख के आजमगढ़ की जनता वोट देगी? धर्म के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर को भजाना चाहती है कि हमारा मंदिर है, हम ही हैं सब। हाँ, तो ये मुद्दा नहीं है। ये क्या मुद्दा है? हमेशा मंदिर बना है। जो बोला उन्होंने वो करके दिखाया। मोदी की गारंटी, दैट्स फैक्ट है। बस मोदी जी ने जिसने बोला, जो कहा वो किया, बाकी लोग बस पूछते रह गए। मंदिर तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, और क्या? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर? और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नहीं, तब आप गलतफहमी में। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर तो मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तो मंदिर बना है। यही लोग डेट पूछते थे, यही लोग तारीख पूछते थे,
यही लोग तारीख पूछते थे, ऐसा नहीं है। पूछते थे ना। और सुनिए, मंदिर कहाँ ले आ रहे हैं? मंदिर मस्जिद अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए। मुद्दों पर राजनीति होती है, मुद्दों पर राजनीति होती है, मुद्दों कहीं कुछ है या नहीं। अभी स्थिति ये है, नहीं आप सुनिए हमारी बात का आप जवाब दीजिए, पूछिए मत, कुछ हम पूछ रहे हैं उसको बताइए। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, हाँ, जैसे अशोक चौहान जी को अभी जेल में करना चाहते थे, इनके पार्टी में आगे सही हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री बॉम्बे, यही बताइए। हाँ, क्या है स्थिति? कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, अगर उनके पार्टी में चला गया तो सही हो गया। ये क्या तरीका है भाई? भारतीय जनता पार्टी अच्छा क्यों इधर उधर कर रहे हैं? बात करिए, नहीं अभी तो सुनने देंगे। नहीं बात करिए, मुद्दों बात करिए तो समझ लीजिए कि इधर उधर नहीं, 5 मिनट समझ लीजिए, 2 मिनट मुद्दों बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए। जैसे मोदी जी दिनेश भाई कहे 15 लाख की गारंटी लिए, देंगे, कहाँ दिए? कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, अगर उनके दल में चला जाएगा तो सही हो गया, दूसरे दल में तो क्रिमिनल है, दूसरे दल में है तो क्रिमिनल है। ए बाबू साहब, कौन सी हाथे लगल हो? इस सरकार में घोटाला बंद हो गया। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि लोगों को तकलीफ यही है कि घोटाला बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। 0% घोटाला, एक भी नहीं। अब घोटाला दूसरी तरह का है। आजमगढ़ में माहौल क्या है? दराज इनका खिसक गया जनाधार, अभी लोग व्याकुल भारत हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जितनी चाय उबल रही है इतनी आजमगढ़ की राजनीति भी उबल रही है इस समय, तो क्या माहौल हो सकता है? आपसे भी जान ले। चुनाव बीजेपी फिर जीत रही है। बीजेपी चुनाव जीत रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी? नहीं कहीं नहीं, उपचुनाव जैसे हुआ तो वही है, फिर नया मामला। आपको क्या लगता है? आप भी तो आजमगढ़ के रहने वाले? हाँ सर जी, रहने वाले तो हैं। क्या माहौल लग रहा है? आप तो युवा हैं, ना काम दाम कुछ है, नौकरी करते हैं? हाँ सर, काम करते हैं। क्या माहौल है इस बार? देखिए सर जी, मुझको कुछ पता नहीं है इस बारे में। वोट तो देते हो? नहीं, अभी मेरा बना ही नहीं है निर्वाचन कार्ड। अच्छा, आप बता दीजिए, आप भी काफी देर से बोल रहे हैं, क्या माहौल इस बार आजमगढ़ में चल रहा है? आजमगढ़ बीजेपी जीतेगी। उसका कारण मैं जानूं, आजमगढ़ सपा को रिप्लेस करके अगर बीजेपी आपके दावे के हिसाब से दोबारा जीतती है? विकास कैसा विकास? मतलब रोड का विकास हुआ, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी बन गई है, सब रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, यही सब है। रेलवे स्टेशन का भी विकास हुआ है। इस बार माहौल यहाँ विकास पे ही लड़ा जाएगा। अच्छा, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं आप लोगों से, फिर हम भी चलेंगे। क्या लग रहा है इस बार यहाँ कौन जीत रहा है? एक लाइन में बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन। आपके हिसाब से इंडिया? आप बताइए कौन जीत रहा है, आप अपना दावा बताइए। यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगी, समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आपको भाई साहब? ये लोग दूसरे पे थे, दूसरे पे रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? पहले तो प्रत्याशी सामने लाइए, तब ने देखा जाए वैसे क्या आप दिनेश लाल यादव की तारीफ कर रहे थे, अगर दिनेश लाल ही हो या बीजेपी हो, मैं पार्टी वाइज जानता हूँ। जैसे बात आपकी सही है भाई, जो जिसका काम बढ़िया है तो उसको तारीफ तो करना चाहिए ना। तो मतलब कौन आपके हिसाब से? अब मैदान पहले क्लियर हो दीजिए, सपा किसको प्रत्याशी बनाती है, भाजपा का कौन है, बसपा से कौन लड़ रहा है, सारी चीजें काउंट करेंगे। राय साहब, आपको क्या लगता है? अरे समाजवादी जीतेगा, लग क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है? बताइए, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगता है? भाजपा जीतेगी। आप भैया राजभर जी के समर्थक? अरे एकदम बिल्कुल, राजभर के आने से बीजेपी एक तरफा है कि भाजपा बोलो। आपको क्या लग रहा है यहाँ कौन जीत सकता है? समाजवादी जीतेगी। पूछा तो मैंने सबसे, ठीक है। हम इस समय आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में त्रिलोकी की चाय की दुकान पे हमने लोगों से खूब सारी चर्चा की। मंडल कमीशन की चर्चा हुई, ये भी चर्चा हुई कि कैसे आजमगढ़ की राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व कैसे समाप्त हुआ, कैसे समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, कैसे रमाकांत यादव के सारे एक बार बीजेपी ने यहाँ खाता खोला, फिर दिनेश लाल यादव सांसद हुए। आजमगढ़ जितना रोचक जिला है उतना रोचक यहाँ की राजनीति है, क्योंकि जातीय संघर्ष राजनीति में किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस चाय की दुकान पर एक नज़ारा देखने को मिला कि आजमगढ़ में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। फिलहाल द लीडर हिंदी देखते रहिए आप। ऐसे ही यूपी के अन्य जनपदों से हम आपके लिए लेकर आएंगे चुनावी चर्चा, जहां आप जनता के मन की बात जानेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में कौन जीत रहा है। फिलहाल आजमगढ़ से आज के लिए इतना ही। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी, आजमगढ़।